भोलेनाथ का पूजा बचपन से करते थे। उस जंगल में जाकर के 10 महीना तक तपस्या किए और ऐसे तपस्या किए, फल खा करके इस तरह से 3 महीना तक रहे जंगल में। क्यों? कोई अगर परमेश्वर है और मुझे बचाएगा तो मैं उसी का सेवा करूंगा जी। ऐसा मैं सोच रहा था। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक शंकर जी का पुजारी होता है, मतलब जो हिंदू धर्म में भगवान कहा जाता है उसका पुजारी होता है। बहुत बड़ा भक्त होता है, काफ़ी दिन जंगलों में बिताया और बहुत सारी बातें उसके जीवन में हुई, लेकिन वो अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और परमेश्वर ने उसे आज़ाद किया। आज देखेंगे इसी जीवन में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस भाई के जीवन में आखिर इतनी बड़ी बदलाव कैसे आ गई। जहाँ पर कांवड़ यात्री के नाम पर, शंकर भगवान जी के नाम पर बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी, बहुत सारे बेफजूल लोगों को मारा जाना कि कोई मतलब नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई उनका दोष ना होते हुए भी उनको मारा जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान अभी भी चल रही है, जो कि आने वाले समय तक चलेगी, कुछ दिनों तक। लेकिन आज हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर इंसान का जो जीव है वो अंगीकार करेगा, इंसान का हर एक के घुटना परमेश्वर के सामने वो टिकेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा भाई, इसके जीवन में आखिर इतना क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये शंकर जी का पुजारी भक्त क्यों बन गया, प्रभु यीशु मसीह को मानने लगा, स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। आइए इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। हमारे बीच में है और एक समय था कि शंकर जी का एक बहुत बड़ा पुजारी थे। आप स्क्रीन पे फोटो को देख सकते हैं किस प्रकार से जो है कि ये पूजा कर रहे हैं, और ये जो है कि बहुत ही भक्ति करते देख रहे हैं। इनका 2 फोटो है और कैसे इनका हुलिया उस समय का बना हुआ है और किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन एक खास बात ये है कि आज ये प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, और आज हम लोग जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानते हैं और क्यों प्रभु यीशु मसीह में आए और इनके पीछे की क्या राज है, आज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले भाई साहब, हम आपका स्वागत करते हैं, अपना नाम बताइए। सभी भाई बहन को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम जितेंद्र यादव है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लक्ष्मीपुर में रहने वाले हैं जी, है ना। लक्ष्मीपुर कहाँ पड़ता है? लक्ष्मीपुर पड़ता है जमुई डिस्ट्रिक्ट में, ओके, है ना। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप एक शंकर जी का पुजारी हैं। जी, पहले थे। हाँ, पहले थे। तो ये अचानक क्या हो गया कि आप प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे? अचानक हो गया कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था जी। मैं बाहर में काम करने के लिए गया था जी। ट्रक चलाते थे उसमें। जी जी। तो मैं जब ट्रक चला रहा था तो क्या हुआ कि एकाएक मुझे बिजली का झटका लगा जी। और उस दिन से मेरा तबीयत ख़राब होते चला गया जी। बुखार आ रहा था पूरा ज़बरदस्त, और सर में दर्द रहता था। मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे मेरा प्रॉब्लम बढ़ता चला गया और सीने में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा। मैंने डॉक्टरों के पास भी गया, जो मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया इस कारण से। हम घर पे आए, डॉक्टर के पास गए, मेरा पूरा बॉडी का सीटी स्कैन किया। डॉक्टर बोला इसे कोई बीमारी नहीं है जी, है ना जी। तो डॉक्टर साहब बोला कि कोई बीमारी नहीं है, और हमें बुखार लग रहा था जी। बिल्कुल, बुखार हमेशा रहता था। और जब बुखार जब नापा जाता था तो वो 97-98 बताता था। लेकिन मेरा शरीर में 100 से ज़्यादा हीट रहता था बुखार। तो डॉक्टर बोला कि इसको कोई बीमारी नहीं है जी, है ना, बिल्कुल इसका शरीर नॉर्मल है। तो हम सोचे ये भाई हो रहा है क्या मेरे जीवन में, मैं परेशान हो रहा था। तो कोई बोला कि एक बाबा है जंगल में, बहुत अंदर में है जंगल में। तो बोला कि यहाँ पे तुम पाठा का पूजा गछ दो, तुम ठीक हो जाओगे, है ना। तो हम सोचे कि ठीक है गछ देते। मैंने 2 पाठा उसको गछ दिए। मतलब 2 खस्सी चढ़ाया? हाँ, खस्सी जी। तो मतलब वो बताया कि 2 खस्सी चढ़ाएंगे तो मतलब आपका हम ठीक हो जाएंगे। ओके, ठीक। तो फिर मैंने गछ दिया जी, मतलब चढ़ा दिए जी। तो फिर मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ।
जी। तो हम बोले कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैंने तो पाठक पूजा दिया उसको जी। और फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो वो बोला कि काली माँ का पूजा करेगा तुम ठीक हो जाएगा। जी। तो हम सोचे ठीक है। मेरे साथ समस्या था तो उस समय जो भी कोई कुछ बोलता था तो हमको लगता था कि सही बोल रहे हैं, मतलब आपको ठीक होना था। ठीक होना था। जी। ओके। और पूरा प्रयास की, पूरा प्रयास किया, खांसी चढ़ाया, उसके बाद से काली जी का पूजा काली जी की, का पूजा किए। मतलब फिर- आपको ठीक हाँ, होना था। ओके। हाँ। तो ओके। फिर जो है कि लोग बोला कि पूजा करने से नहीं होगा, कुछ गछना पड़ेगा काली माँ को, मतलब उनको भी चढ़ाना पड़ेगा। उनको भी चढ़ाना पड़ेगा। तो क्या चढ़ाए उनको? तो हम बोले कि भागवत गछना पड़ेगा, भागवत कथा जो होते हैं ना, जी। तो वो गछना पड़ेगा। तो हम बोले मतलब ठीक, भागवत का कथा करवाना। कथा करवाना पड़ेगा, जी। है ना। जी। तो हम बोले कि ठीक है, हम ठीक हो जाएंगे तो करवाएंगे। जी। मैंने गछ दिया उस टाइम में। जिसके बाद में मेरा तबीयत फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने ओझा के पास गया। जी। ओझा के पास गया, वहाँ पे झाड़ फूक करवाए, ये करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा, मुर्गा देना पड़ेगा, खस्सी देना पड़ेगा, और सब जगह दिए। जी। जिसके बाद मतलब कि झाड़ फूक करवाने के बाद मैंने 2 घंटा या 3 घंटा ठीक रहते थे। फिर उसी तरह से मेरा शरीर में हो रहा था और मेरा याददाश्त भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था सोचने की, जी। है ना। कोई कुछ बोलता था कि तुम मार्केट से या दुकान से कुछ लेके आओ, तो हम रास्ते में भूल जाते थे। ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो फिर मेरा हालत ख़राब हो गया, क्योंकि मेरा पापा भी तांत्रिक थे, है ना। जी। वो भी जो है बहुत बड़ा तांत्रिक थे। जी। आपके पिताजी? पिताजी, है ना, ठीक हो जाएंगे। हम बोले ठीक है सर। तो वहाँ से हम चर्च जिसके बाद ख़त्म हुआ, फिर हम अपना घर गए। तो घर जाने के बाद हमको महसूस हुआ शरीर में कि मुझे हल्का हल्का लग रहा था पूरा शरीर। जी। और वो जो मतलब कि परेशानी था वो भी ख़त्म हो गया था। जी। मतलब जो परेशानी था वो नॉर्मल हो गया। जी। नॉर्मल हो गया। जिसके बाद में हल्का लग रहा था और मैं खाना खाया और रात में बहुत आनंद के साथ सो गया, जी। है ना। क्योंकि हमको लग रहा है कि 3 साल से हम सोए नहीं थे। जी। तो आज बिल्कुल आप सही है, बिल्कुल प्रभु में अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बात, 2 बात हम पूछना चाहते हैं आपसे। जैसे आजकल देख रहे हैं बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं मसीह लोगों के ऊपर कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। क्या आपका धर्म परिवर्तन हुआ? नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है जी। ये तो प्रभु ने जीवन परिवर्तन कर दिया है, जी। है ना। जी। क्योंकि हम मरने वाले थे जी। और मुझे इस संसार में बचाने वाला कोई नहीं था। जी। उस समय यीशु मसीह हमको बचाया, जी। है ना। ये दूसरा सवाल कि ये भी बताया जाता है कि पैसा भी दिया है, क्या पैसा आपको मिला? नहीं, पैसा नहीं दिया जाता है। जी। तो पैसा आपको नहीं दिया गया, आपका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। आप इसलिए जा रहे हैं कि आप मरने वाले थे, बहुत सारे पूजा पाठ की, बहुत सारे जगह पर गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप चर्च में गए, आपके लिए प्रार्थना किया गया और आप चंगे हो गए। इसीलिए हम विश्वास कर रहे हैं जी, कि आप इसीलिए मांग प्रभु आपको चंगा किया, भला चंगा रखा। जी, ठीक है। ठीक है। ओके। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस प्रकार से भाई बता रहे हैं कि एक बहुत जो कि पूजा पाठ किए अपने जीवन में, जो समस्या इनके जीवन में था उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन कोई इनको ठीक नहीं किया। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह को इसलिए मान रहे हैं कि इनके जीवन प्रभु बहुत बड़ा काम किया और आज इनको बचाकर जीवित और जिंदा रखा है और आज आपके सामने गवाही दे रहे हैं। मेरे प्रिय, आप लोग क्या सोचते हैं इस गवाही के ऊपर? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक आप सबको जय मसीह। तो जैसे आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर जीव जो संसार में है, जो मुंह से बोलता है वो प्रभु यीशु मसीह को बोलेगा, अंगीकार करेगा, ग्रहण करेगा, और जिस पांव के बल वो चलता है वो हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा। चाहे जितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो, चाहे जितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, वो परमेश्वर के सामने हर एक घुटना उसका टिकेगा। उसको विश्वास करना होगा कि वही सत्य और मार्ग और जीवन है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझे
मुझे जानते हो तो मैं तुम्हें स्वतंत्र करूँगा, मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा। क्योंकि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और आज़ाद करेगा। हर प्रकार के पाखंड से, हर प्रकार के बुराइयों से परमेश्वर आपको खींच करके लाएगा, आपको बचाएगा, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बेटे और बेटियों को, सभी को सुरक्षित रखेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि इस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि और लोगों के जीवन में आशीष आए और बरकत आए और लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग करे और आशीष दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखें।